Hey, welcome back to second day of our journey at Statue of Unity। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि हमने अपनी जर्नी मुंबई से उसी दिन शुरू की थी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगभग 2 बजे के करीब पहुंचे थे। थोड़ा फ्रेश होने के बाद देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस। और पहले दिन में हम लोगों ने कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, नर्मदा आरती ये सब कवर किया था। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे पहला एपिसोड देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हमने सेकेंड डे पे जो भी लोकेशंस विज़िट करी थी उन सब की डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। सो प्लीज़ बी विद अस। Hi, good morning. Today is second day of our journey and a stay at Statue of Unity. So it's around 7 in the morning. A place where we stay had a beautiful view. It's a beautiful homestay. It's just river bed पे था और बड़ा ही खूबसूरत व्यू था यहाँ से। दूसरे दिन मॉर्निंग में हम थोड़ा जल्दी उठ के सुबह के शुद्ध वातावरण का आनंद लेने के बाद और तैयार होने के बाद हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाकी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज की हमारी टारगेट लिस्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके आसपास के जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे वो थे, जिनमें मेनली जंगल सफारी है, ग्लोइंग गार्डन है, मेज़ गार्डन है, विश्व वन है, वैली ऑफ फ्लावर्स है। ये सारे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास हैं और एक सेम रूट पे आते हैं और सेम टाइम में किए जा सकते हैं। आपको अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके आसपास की जितनी भी लोकेशंस है हमने ये बताई है या उस रूट पे जाना है तो एक सर्टन पॉइंट के बाद आपके प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं हैं। आपको वहाँ चलने वाली जो कॉमन बसेस हैं से जाना पड़ेगा या फिर दूसरी ऑप्शंस है, वहाँ पे ई रिक्शा है, आप ई रिक्शा से जा सकते हैं। इस बात को कंसिडर करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ है, एकता कॉलोनी उस तरफ है, भारत भवन, आपका एकता मॉल, ये सारी उसी डायरेक्शन में आता है। वहाँ पे जाके आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। वहाँ पे एक टिकट काउंटर भी है जहाँ पे आप जो भी लोकेशंस आपने विज़िट करनी है उनके टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैकेजेस भी रन हैं जो कि काफ़ी सारी लोकेशंस को कवर करते हैं। आप चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से व्हाट ऑल लोकेशंस यू वांट टू विज़िट एंड आप टिकट्स इंडिविजुअल लोकेशंस के लिए भी चूज़ कर सकते हैं या फिर पैकेज भी ले सकते हैं। अगर आप टिकट काउंटर्स की भीड़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो उनकी ऑनलाइन साइट्स भी हैं, आप ऑनलाइन साइट्स पे भी टिकट बुक कर सकते हैं। हम अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगा के हम भारत भवन की तरफ आते हैं। भारत भवन के आसपास ही एक हेल्प डेस्क भी है। आप उस हेल्प डेस्क में जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप वहाँ से मैप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उन मैप्स के बेसिस पे आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं, कौन से रूट पे कौन कौन सी लोकेशंस कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। एंड देन यू कैन प्लान योर जर्नीज अकॉर्डिंगली। I mean, if you're taking one route, what all points are falling on that route, so you can plan those routes in one go and then you can move to the other route. ये मैप आपको अपनी जर्नी एफिशिएंटली प्लान करने में बहुत हेल्प करता है। सो ये मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ये मैप ज़रूर लीजिएगा। ये मैप लेने के बाद और जो भी लोकेशंस हमने विज़िट करनी है उन सब के टिकट्स लेने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम बाकी की अपनी जर्नी जो है वो बस से करेंगे। इसके लिए आपके डेडिकेटेड स्टॉपेजेस हैं, आप उन स्टॉपेजेस पे जाके बस का इंतज़ार करते हैं। आने के बाद आप बस में बैठ के अपनी जर्नी आगे के लिए शुरू करते हैं। ये बसेस काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एसी बसेस हैं जो आपको उस रूट पे आने वाले जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके मेन स्टॉपेज पे उतारती हैं। वहाँ से आपको बाकी लोकेशन पे जाने के लिए आपको पैदल जाना होता है। यहाँ पर सड़कें और बाकी हर एक चीज़ बहुत ही वेल मैनेज्ड है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी।
बस से ट्रैवल करते हुए दूर से स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, को देखना बड़ा अच्छा लगता है। हमने अपना शेड्यूल इस हिसाब से डिज़ाइन किया था कि हम सबसे पहले जो है वो जंगल सफारी करने वाले थे। सो हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्टॉपेज को क्रॉस करते हुए अगले स्टॉपेज पे उतरते हैं, जो स्टॉपेज जो है जंगल सफारी का है, और हम अपनी जर्नी जो है जंगल सफारी से शुरू करते हैं। जंगल सफारी मेनली एक ज़ू है जो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, बड़ा नीट एंड क्लीन है। आपको ज़ू में जाने के बाद कहीं पे भी जो कोई स्मेल नहीं, यू डोंट फील एनी स्मेल विच नॉर्मली यू सी इन एंड अराउंड ज़ू एरियाज़। आप यहाँ पे एंट्री करने के बाद अपना टिकट स्कैन करके आप एंटर करते हो। एंटर करने के बाद आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस इज़ कि एक ज़ू का पूरा मैप दिया गया है, कौन कौन से जानवर कौन कौन सी डायरेक्शन में रखे हैं और कौन कौन से हैं। आप उसको स्टडी करके कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन इंडियन स्पीशीज़ तो है ही, यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे कुछ अफ्रीकन स्पीशीज़ हैं, जिनमें मेनली ज़िब्रा है, आपके विल्डर बीस्ट हैं, आपका ज़िराफ़ है, शुतुरमुर्ग है और एमू है, और काफ़ी सारे एक्जॉटिक बर्ड्स हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आप स्पेशली बच्चों को ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक बच्चों के लिए एक मेन अट्रैक्शन जो है वो एक चिंपैंजी है। आप चिंपैंजी के आसपास हमने बहुत सारे बच्चों को खड़े देखा, और जो कि चिंपैंजी की सारी एक्टिविटीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। जंगल सफारी में लगभग 2 से 3 घंटे चलने के बाद हमें अच्छी खासी भूख लगाई थी। जंगल सफारी के ऑपोजिट पार्किंग में ही एक महिलाओं द्वारा चलाई गई एक मेस है, जहाँ पे आपको गुजराती थाली बहुत ही अच्छी और कंप्लीट मील जो है काफ़ी इकोनॉमिक दर पे मिल जाता है। खाने में बड़ा टेस्टी है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, जो काफ़ी इकोनॉमिक भी है और बहुत स्वादिष्ट है। खाना खाने के बाद हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो कि वैली ऑफ फ्लावर है को देखने के लिए चलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर बेसिकली एक गार्डन है जहाँ पे फूल, काफ़ी सारे पौधे हैं और काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। गार्डन साफ़ सुथरा है, फूल की वैरायटी भी ठीक ठाक सी है, कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं हैं, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहिए तो यहाँ पे आप बैठ के अपना पोस्ट लंच आप टाइम बिता सकते हो, मैं भी थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था थोड़ा डिस्टेंस से, और हमारा अगला टारगेट भी वही था। इसके बाद हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, के लिए निकल पड़ते हैं। आप बस पकड़ के मेन स्टॉपेज तक आते हो, वहाँ से अंदर आप पैदल एंट्री लेते हो। आप अंदर आने के बाद बहुत ही वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड रोज़ के थ्रू आगे बढ़ते हो, एंड एंट्री से पहले आपको काफ़ी सारे सिक्योरिटी चेक के थ्रू गुजरना पड़ता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। आपको कोई बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस कॉज नहीं करता है। अगर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करें तो ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। इसकी हाइट 182 मीटर्स है। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है। जहाँ तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात की जाए तो उन्हें ही इज़ हाईली रिस्पेक्टेड फॉर प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये प्रोजेक्ट 2010 में अनाउंस किया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन कार्य जो है 2013 में
LNT द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत लगभग 27 बिलियन इंडियन रुपीस के करीब आती है। इसका डिज़ाइन मशहूर भारतीय स्कल्पचर रामजी सुतार द्वारा किया गया था और इसका इनाग्रेशन कंप्लीट होने के बाद इसका इनाग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की 143वीं वर्षगांठ को, जो कि 31 अक्टूबर 2018 को थी, को किया गया था। ये स्टैचू ही नहीं है बल्कि ट्रिब्यूट है उस व्यक्तित्व को जिसके योगदान के बिना भारत को उसके वर्तमान स्वरूप में सोच पाना ही कठिन कार्य था। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और ट्रांसलेटर्स के थ्रू क्रॉस करते हुए यहाँ के मेन हॉल में एंटर करते हैं। मेन हॉल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण और सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, काफ़ी सारी प्रदर्शनी है, आप काफ़ी रीड आउट मटेरियल है, आप वहाँ पे उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम एक और अट्रैक्शन जो कि विद इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है, जिसे व्यूइंग गैलरी कहा जाता है, को देखने के लिए निकलते हैं। अगर व्यूइंग गैलरी की बात करें तो दिस इज़ एक्चुअली इट इज़ अ प्लेस इनसाइड द स्टैच्यू जो कि लगभग 153 मीटर्स की हाइट पे है एंड आप वहाँ पे लिफ्ट से जाते हैं। यहाँ से आपका सरदार सरोवर डैम का बड़ा ही खूबसूरत पैनोरामिक व्यू दिखता है। ये खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम एक्चुअल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए चलते हैं। हम व्यूइंग गैलरी से नीचे उतर के एस्केलेटर्स के थ्रू ऊपर जाते हुए और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बेस तक पहुंचते हैं। जैसे ही आप इसके बेस पे पहुंचते हो, यू एक्चुअली फील द ग्रैंडनेस ऑफ दिस स्टैच्यू। ये बहुत ही विशाल है और यहाँ से सब तरफ का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है। टॉप पे लगभग 1 घंटा बिताने के बाद हम लोग वापस निकल आते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग इंतज़ार करते हैं एक बहुत ही स्पेशल इवेंट का, जो कि रात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे एक लेज़र शो होता है। अपने आप में काफ़ी अट्रैक्शन है, उसका इंतज़ार करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और प्री बुकिंग नहीं हो पाने की वजह से इस लेज़र शो का टिकट नहीं मिला था, तो इसलिए हमने इस लेज़र शो को एक दूर थोड़ी पार्किंग से देखा था। हम ही नहीं, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ये टिकट नहीं मिला था और उन्होंने ये पार्किंग से देखा था। इस लेज़र शो में हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में पता चलता है, आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान और आज़ादी के बाद भारत के निर्माण में उनके योगदान के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। लेज़र शो देखने के बाद हम लोग एक और अट्रैक्शन जो कि जिसका नाम ग्लोइंग गार्डन को देखने के लिए निकलते हैं। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट की वजह से रात में ग्लो करते हैं, इसलिए इसे देखने का मज़ा रात में ही है। आप रात को ही लेज़र शो देखने के बाद इसको भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्लोइंग डांसिंग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे म्यूज़िक बजता रहता है। आप जैसे ही अपने टैलेंट और सामर्थ्य के हिसाब से अपने डांसिंग मूव्स भी यहाँ पे एग्जिबिट कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, विच ऑल्सो इज़ ए फन। ये मेनली बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि बच्चों के से संबंधित ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ग्लोइंग डियर्स हैं, कुछ ग्लोइंग एनिमल्स है, ग्लोइंग फाउंटेन्स हैं। एक काफ़ी उन्होंने एक फोटोजेनिक सी
लोकेशन बनाई है जहाँ पे आप बैठ के अच्छे तस्वीरें उतार सकते हैं। ये सारी लोकेशंस देखने के बाद हम अपना दूसरा दिन कंक्लूड करते हैं और वापस बस पकड़ के पार्किंग की तरफ आते हैं, जो कि भारत भवन के आसपास है। जैसा कि हमने अपने पहले दिन के वीडियो में भी बताया था, रात में यहाँ पे ड्राइव करना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। सड़क पे रोशनी इतनी खूबसूरत है और किनारों पे भी हर तरफ रोशनी बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए रात में ये नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। रात के अंधेरे में एक बार फिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं और इस जगह की बहुत सारी खूबसूरत यादें अपने साथ सजोए हुए हम वापस रोड्स के थ्रू, खूबसूरत रास्तों के थ्रू ड्राइव करते हुए अपनी पार्किंग की तरफ पहुंचते हैं। हम इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे अपने सेकंड डे की जो भी विजिट्स थी उसको कंक्लूड करते हैं। हमने काफ़ी सारी लोकेशंस विजिट की थी आज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व वन, फिर आपका ग्लोइंग गार्डन, हमने लेज़र शो भी थोड़ा दूर से देखा था और बड़ा अच्छा लगा था। नेक्स्ट डे हमारी जर्नी थोड़ी लंबी थी। हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जैसलमेर निकलना था, जो कि लगभग 750 किलोमीटर का एक ड्राइव था, लंबा ड्राइव था। तो इसलिए हम इस आज के दिन को जल्दी कंक्लूड करते हैं। हमें यहाँ पे बिताए हुए टाइम बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंजॉय किया था। So now at this time I think we have almost closed our 2 days journey, 2 days trip to Statue of Unity. It's a beautiful place, a lot of good locations. You'll get a map. I mean, the moment you arrive here, you ask for a map. In map, you will find out what all places to be covered and what are the ticket charges for each and every location. There are few locations which are must visit and few locations you can decide based on your time and the energy that is left with you. We have not covered all of them, but we tried to cover what all possible we can do in 2 days. So with that, I think whatever we have covered from my side, I think must visit points are, one of course is Statue of Unity, and on that if you can there is a laser show at the Statue of Liberty, that is the must one. Second thing is jungle safari. If you are with kids and you have time, please do visit. It basically is a zoo, and it has a lot of animals which are majority of them are African animals, so it's again a must visit. Third one, which is a highly recommended, is a Narmada Aarti, which is a must watch thing. Rest based on your availability and time, you can also check Cactus Garden. That also is a decent one. Butterfly Garden, nothing much. It's a beautiful flower garden. Maybe at certain point of time in a day, butterflies visiting that. And others, glowing garden or all other things, I think based upon your availability you can check them. So one thing is for must, I mean, despite of all these beautiful locations and it's beautiful scenery and beautiful facilities, one thing which is a must, I mean, after visiting here, you just come to know the significance of Sardar Vallabhbhai Patel, his role, what is played for integrating India, integrating all princely states and forming this country, naming भारत जो हमारी है, जहाँ हम रहते हैं. And उनका contribution tremendous है, अतुलनीय है, और I mean you really grow a lot of respect for him. So big salute to him. Thank you so much, Sardar ji.